भाइयों बहनों नमस्कार। पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण के प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। प्रशिक्षण की इस श्रृंखला में आज हम जो गांव में टंकी बनाई जाती है या पहले तो एक समवेल ज्यादातर गांव में समवेल बना है जिसमें हम बोरवेल से या ट्यूबवेल में जो मोटर डाल के पाइपलाइन डाल के लाए थे उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर समवेल से ऊपर चढ़ा देते हैं टंकियों में। कई गांव छोटे होते हैं और जहां बोर में अच्छा पानी है तो वो सीधा बोर से पाइपलाइन के थ्रू सीधे टंकी भर लेते हैं। तो दोनों व्यवस्थाएं होती हैं, या तो समवेल में पानी इकट्ठा किया, यहाँ पे एक मोटर लगा के चला दिया आपने, और एक उसमें बोर में जो मोटर डलती है ना वो कौन सी डलती है, सबमर्सिबल पंप रहती है। यहाँ पर दोनों सुविधाएं हैं, या तो आप सबमर्सिबल पंप डाल दो लेकिन उसके लिए आपको फिर अलग से एक गड्ढा बना के जिससे कि वो डूबा रहे वो अलग से बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाया तो एक डार्लिंग टाइप का एक पंप आता है जो पानी में सीधा लेट जाता है। बोर में तो खड़ा रहता है वो वाला पूरा मोटर पंप की असेंबली पूरी, लेकिन यहाँ एक नीचे जमीन पर फर्श पर लेटने वाला भी आता है, वो भी डाल सकते हैं, या ऊपर रखने वाला भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है जो ज़्यादातर मोटर पंप है वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो किसी भी तरह का जो आपकी योजना में पहले से लगा हो बस उसके माध्यम से आपको टंकी को भरना है। अब आज तो हम टंकी के बारे में बताएंगे कि टंकी को आपको, चूंकि टंकी वाला मामला टंकी ट्यूबवेल हुआ, रोज आपको मोटर चलाना है, टंकी भरना है, मतलब रोज का काम हो गया। टंकी में भी जो टंकी के परिसर में जो वाल्व लगा है उसको भरने वाला वाल्व भी आपको भरने के बाद बंद करना है। यदि समूह जल प्रदाय योजना से बल्क वाटर मिल रहा है तो, और ट्यूबवेल से ट्यूबवेल बंद हो गया तो फिर पानी आना बंद हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आपको समय समय पे गांव को जल प्रदाय के लिए जो पानी देने वाला वाल्व है वो खोलना है। मतलब ये अपन को संचालन जो इसका है वो डेली का है। और वाटर सप्लाई के साथ जो जल प्रदाय व्यवस्था के साथ क्या अच्छी बात है कि ये 365 दिन ना है, इसकी ना होली के दिन छुट्टी होती है ना दिवाली के दिन, पानी तो हर आदमी को रोज लगता है। तो ये तो एक बार आपने नल जल योजना पूर्ण कर दी तो आपकी तारीख इसी बात में है कि कभी कोई बाहर से कोई पूछने आए कि आपकी नल जल योजना कितने दिन से कभी बंद तो नहीं हुई, तो लोग आप सोचे हाँ सर पिछली साल जरूर एक बार आंधी तूफान में बिजली नहीं आई थी उस दिन बंद हुई थी, तो उसी योजना को सबसे सफल योजना माना जाता है। तो 365 दिन चलाना है। अब जो चीज़ 365 दिन चलाना है और पूरे गांव से जुड़ी हुई चीज है उसमें कई चीजों का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। एक, सबसे पहले तो ये कि आप पानी की समिति के माध्यम से आप ये निश्चित कर लें कि कौन से मोहल्ले में पानी देना है, तो पानी किस मोहल्ले में कब पानी देना है, मतलब सुबह 6 बजे से 7 बजे तक देना है या कुछ मोहल्लों में 7 से 8 देना है। आपने जोन बना दिए, नहीं सर हमारे गांव में छोटा गांव है हम तो एक ही साथ खोलते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आपको उपभोक्ताओं को सबको समझाना पड़ेगा कि जो टंकी के पास वाले हैं वो जल्दी जैसे ही उनके लायक पानी हो जाया करे वो टोंटी बंद कर दे जिससे आखिरी आदमी को पानी पहुँच जाए। लेकिन सब नहीं पहुँच पा रहा तो कोई बात नहीं, फिर आपको अलग अलग 2 क्षेत्र बना के फिर उससे जल प्रदाय करना है। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप एक क्षेत्र में एक साथ पानी दे सकते हो, आप चाहो तो उसके 2 जोन बना सकते हो। अब सबसे पहले तो टंकी के बारे में ये बताएं सर हमारे गांव में 1 लाख लीटर की टंकी बनी है, उनके गांव में 2 लाख लीटर की बनी है, बगल वाले गांव में तो 50,000 लीटर की टंकी है। तो ये टंकी आपने अलग अलग गांव में, वैसे तो ये आप सबको पता ही है कि ये तो जनसंख्या के हिसाब से निश्चित रहती है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि एक गाँव की अभी की जनसंख्या जो है ना कितनी है, 1000 है। तो जो हम टंकी बनाते हैं वो ऐसा तो है नहीं अगले साल जनसंख्या बढ़ के आपकी 1005 हो जाएगी, फिर ऐसे हर साल बढ़ती रहेगी। तो हम जो टंकी बनाते हैं वो अगले 15 साल के लिए बनाते हैं। तो 15 साल में मान लो आपके गांव की जनसंख्या बढ़ के 1250 की हो गई, तो हम 1250 की के हिसाब से इसको टंकी को बनाएंगे। सर ये तो बड़ी बन गई टंकी, कोई बात नहीं, टंकी अभी अपन पूरी खाली नहीं करेंगे, उतनी कम खाली करेंगे। हर साल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और जब पूरी 1250 हो जाएगी उस टाइम पूरी टंकी का खाली कर देंगे पानी, कोई बात नहीं, अपन तब और भी कम चलाएंगे। तो वो कोई बड़ी टंकी होने में तो और अच्छा फायदा ही है, समझ रहे हो ना। तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब टंकी कैसे बनाते हैं, जैसे अब हम बोलते हैं कि हर गांव में हर आदमी को कितना पानी मिलना चाहिए, 55 लीटर हर दिन। कितने प्रेशर पे मिलना चाहिए, 7 मीटर प्रेशर पे। कैसे मिलना चाहिए, 365 दिन सर, एक भी दिन ना ना हो। कैसा पानी होना चाहिए, उन्होंने साहब पानी की तो अच्छी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। क्वालिटी सब समझते हैं, गुणवत्ता भी बोलते हैं गांव में, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा अच्छे फेमस है, क्वालिटी अच्छी। तो क्वालिटी में उसमें जितने भी अपने जल जीवन मिशन के पैरामीटर हैं, 13 पैरामीटर पे चेक होता है, 13 अलग अलग हैं। क्लोराइड कितना होना चाहिए, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, और उसकी गंध कैसी होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें चेक करके ही पानी आपको दिया जाता है। आपके गांव में कुछ लोगों के पास फील्ड टेस्ट किट होंगी, वो बता देते हैं नहीं अपने यहाँ तो फ्लोराइड नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन को बीमारी पैदा करे, या अपने यहाँ तो क्लोराइड भी बिल्कुल सीमा में ही है जितना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें उसमें चेक हो जाती हैं, और चेक करने के बाद आपको सुरक्षित पानी ही दिया जाता है। तो अब मान लो आपकी गाँव की जनसंख्या है कितनी,
1000 टंकी कितने की इसलिए बनेगी 1250 की। हम 55 लीटर आखिरी आदमी को दे रहे हैं तो टंकी लेकर हम थोड़ी बड़ी बनाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम टंकी में 76 लीटर एक आदमी का पानी देंगे ना तो उसको 55 तो मिल ही जाएगा। कुछ तोड़ो तो लीकेज हो ही जाता है, कितना भी करें, कभी वाल्व से लीकेज हो गया, कहीं दूसरी जगह जो है ना अस्पताल में लग गया, उसमें स्कूल में पानी लग गया, तो उन सब चीज़ों को जोड़ के हमने टंकी 76 लीटर से बनाते हैं। अब 1250 में 76 का गुणा कर दें तो एक आपको आ जाएगा कि इतना होना चाहिए, 97,000 के आसपास आता है। फिर उसमें अपन 2 का भाग दे दें क्योंकि सुबह शाम वाली टंकी होती है तो 47,000 लीटर की आती है। अब 47 बार बार बताने में दिक्कत होगी तो ऐसे गांव में टंकी कितनी बनाएंगे अपन, 50,000 लीटर की बना देंगे। थोड़ी बड़ी बन जाए तो मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, तो 50,000 लीटर की टंकी है। सर हमारे गाँव की टंकी तो 9 मीटर ऊंचाई की है, उनके यहाँ तो 12 की है। अरे हम एक गाँव गए तो वहाँ तो 18 मीटर ऊंचाई की है। कोई बात नहीं, गांव यदि आपका समतल है, एक जैसे लेवल पर बसा है तो वहाँ 12 मीटर की टंकी से आराम से काम चल जाता है। कई गांव में तो टंकी नहीं होती, यदि वो पहाड़ी एरिया है पहाड़ पे बना देते हैं, उसको हम सम बोलते हैं ग्राउंड लेवल रिजर्वायर, मतलब जमीन के ही बना देते हैं, उसमें खंभे ही नहीं होते। तो कोई बात नहीं, वहां से आपने तो घर में पानी आना चाहिए, कितना 55 लीटर और 7 मीटर हेड पे पानी आना चाहिए। तो वो इंजीनियर साहब का काम है, चाहे पीएचई के इंजीनियर करें चाहे अपने पंचायत विभाग के इंजीनियर करें, तो बता देते हैं कि इस गांव में कितनी ऊंचाई वाली टंकी है। तो ज़्यादातर हमारे जो टंकी बनती हैं वो चूंकि गांव ज़्यादातर समतल एरिया में ही होते हैं, थोड़ी बहुत 1-2 मीटर की ऊंचाई को ऊंचाई नहीं मानते, वो तो बहुत ज़्यादा ढाल माल वाला गाँव हो ना तो वाली दिक्कत है। तो सामान्यतः 12 मीटर की यदि टंकी बनती है तो बन जाती है। तो अभी आपकी जनसंख्या मान लो 1000 है तो आपके गाँव में 50,000 लीटर की टंकी बनी होगी। अब उससे आपको पानी प्रदाय करना है। अब आपको हर आदमी को 76 के हिसाब से पानी प्रदाय करना है। तो सर हमारे गांव की जनसंख्या तो 1000 है और आप कह रहे हो 76 के हिसाब से पानी टंकी से खोलना है, टंकी तो 50,000 लीटर की है। बिल्कुल सही बात है। टंकी को आपको सुबह पूरी टंकी के 50,000 लीटर खाली कर देना है, दिन में जो भरेगी उसके 26,000 लीटर शाम को खाली कर देना है, फिर बाकी उसको और भर के रख लेना, सुबह फिर पूरी खोल देना है, शाम को फिर उसमें 26,000 लीटर पानी देना है। तो आप सर कौन को दें, तो 26,000 लीटर पानी जिनको एक आध मोहल्ले को आपको शाम को भी पानी देना पड़ेगा, बाकी पूरे गांव को आप कर दें। सर हमारे गांव में तो ये कह रहे हैं कि साहब हम सबको एक जैसा दें, तो फिर उनसे बोलो भैया एक काम करते हैं अपन आधा 38,000 अपन अभी ले लेते हैं, 38,000 शाम को ले लेते हैं, तो सबको एक साथ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। पता चला सुबह भी अपन कुछ पानी भर लेते हैं और शाम को भी भर लेते हैं। तो अच्छा आपको बताएं, यदि आप अच्छे से इसको वो कर लें, सब लोग एका कर लें और टोंटियां बिल्कुल टाइम से करें, तो उसी पानी में राजगढ़ में तो 40 गाँव में 24 घंटे पानी की व्यवस्था कर ली, इतने ही पानी में, समझ रहे हो ना आप। वो उन्हें जब जरूरत होती है खोल लेते हैं हर घर नल में, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि पानी की एक बूंद नहीं वेस्ट करते। और गांव वालों ने एक संकल्प लिया है कि उनके घर में यदि कोई मकान वगैरह बन रहा है या कहीं दूसरा ऐसा कोई काम है जिसमें पानी ज्यादा लगता है, गाय जैसे कई लोगों की गौशालाएं होती हैं, उनमें नहीं लेते वो पानी, वो खुद के बोर से लेते हैं। ये पानी तो केवल गाँव के लिए जो है तो उनका 24/7 बोलते हैं, बिल्कुल 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन तो लगातार पानी इसी टंकी से दे सकते हैं। अरे सर कैसे हो सकता है, तो भाई राजगढ़ में हो ही गया ना, राजगढ़ में 1-2 गांव में होता तो ठीक है, लेकिन 40 गांव में कर दिया उन्होंने। और गांव को कलेक्टर साहब ने सबको प्रमाण पत्र दिए, कुछ लोगों को तो अभी 26 जनवरी 15 अगस्त पे दिल्ली लेके गए, दिल्ली के लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। तो आप भी सम्मानित होना चाहते हैं तो इसका संचालन संधारण अच्छे से करें, ये हो सकता है। अभी ये तो एक बात हो गई, टंकी कितनी होना चाहिए, कितनी ऊंचाई की होना चाहिए, कितने टाइम देना चाहिए। अब इसमें 2 बातें और महत्वपूर्ण है। देखो आप ये बाउंड्री वाल देख रहे हो ना, पूरी इस बाउंड्री के वाल के अंदर टंकी बिल्कुल साफ होना चाहिए। यहाँ कचरा, कोई भी पॉलीथीन पन्नी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ रहे। बल्कि यहाँ तो पानी की व्यवस्था है, आओ तो बढ़िया फूल लगा लो तो ऐसा लगे कि छोटे बगीचे में आ गए। यही तो संचालन संधारण है। कोई भी आएगा बाहर से देखेगा, अरे उनके यहाँ की टंकी तो उन्होंने इतनी बढ़िया मेंटेन की, आपकी गांव की तारीफ होगी। और जो उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा पंचायत का भाई है, जो उस टंकी में के अंदर जो गार्ड रूम में रह भी सकता है, रह रहा है, या उस टंकी का संचालन सुबह शाम उस टंकी को खोल रहा है, उसकी भी तारीफ होगी, यार यहाँ कौन देख रहा है, ये तो बहुत ही बड़े आदमी है। तो हर आदमी उसकी तारीफ करेगा। तो आप अपने गाँव की टंकी को अच्छा करें। दूसरा, एक बाल्ब जो जहाँ बाल्ब लगा रहता है, जैसे पानी खोलते हैं, उसका एक चैम्बर बना रहता है। ज्यादातर गाँव में जाओ तो उसमें मच्छर पनपते रहते हैं। क्यों भाई? वो चैम्बर बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें यदि लीकेज है तो ग्लैंडोरी आती है, तो ग्लैंडोरी बदल दो तो लीकेज नहीं रहता, बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें भी कंकड़ पत्थर या ये पेड़ों की पत्तियां वगैरह है ना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मीटर तो इतना बढ़िया होना चाहिए कि गांव का हर आदमी पढ़ के बता दे उसमें कि सर हमारे गांव में आज पानी जो है ना इतना सप्लाई हुआ है और अभी तक महीने भर से इतना हुआ है। उसमें दोनों रीडिंग आती हैं।
आप उसको हिसाब से एडजस्ट कर दो तो वो उस दिन की ही बताता है, और आप एक जो बता दोगे कि साल तक का बता देगा कि पूरे साल में कितना हुआ है। तो उस मीटर की जो क्षमता हो, जिस हिसाब से उसको उन्होंने पैमाना फिक्स कर रखा हो, उसके हिसाब से पता चल जाता है गाँव में। और कोई भी जब हम बात लिखा पढ़ी की बात करते हैं ना, तो लोग ज़्यादा सुनते हैं, सर इस आज तो हमने पूरे गांव में 76,000 लीटर पानी नहीं दिया, आज तो हमने 80,000 लीटर पानी दिया हमने और एक्स्ट्रा बोर्ड को चलवा के। तो कोई बताएगा तो आप मानोगे, नहीं तो कोई बोलोगे तो नहीं सर हमने तो अपने गाँव में केवल 60,000 में पूरे गाँव को संतुष्ट कर दिया सर। कोई गाँव वालों ने कहा कि नहीं अब पानी की जरूरत नहीं है। ये तारीख की बात है, कम पानी मतलब आपने पानी का वेस्टेज नहीं किया। तो ये संचालन संधारण में पानी समिति बीच बीच में गाँव वालों के साथ बैठने के बाद उन्हें ये बोले कि अपन को पानी का क्या बचत करना है। देखो पानी तो अमूल्य है, पानी तो जल ही जीवन है। देखो पानी को उपयोग का पानी खूब लो, कोई मना नहीं कर रहा है कि आपको प्यास लगी है तो 2 गिलास की जगह आप 1 ही गिलास पियो, आप 2 पियो 3 पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी को टोटी खुली छोड़ के चल गए, नाली में बह रहा है, ये अपव्यय है। और देखें तो धर्म के मामले में ये पाप है, क्योंकि आप शुद्ध जल को बेकार कर रहे हो। तो इसको तो आप बिल्कुल धर्म के नाम पे ये मान के चलें कि पानी का हम सदुपयोग करेंगे, बल्कि हर बार आप 2-4 महीने में जब भी आप इकट्ठे हों तो इसको बाकायदा संकल्प दिलवाया करो, सबसे शपथ लिया करो कि भाई हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको बाल्ब चैम्बर जो बना है वो जो पूरा का पूरा उसकी साफ सफाई करना है, कैंपस की साफ सफाई करना है, समय से देना है। एक बात छूट गई, ये टंकी जो है ना, देखिए ये सफाई के लिए ही आदमी जब ऊपर जाएगा, ये रोज कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि सुबह दोपहर शाम जाना है। तो वहां दूसरी मंजिल पे इसमें ऐसी व्यवस्था कर दो कि बच्चे तो चढ़ ही नहीं पाए, बिल्कुल जाना प्रतिबंधित है। टंकी के ऊपर केवल सफाई जब होगी ना, या हमारे यहाँ का कर्मचारी वहाँ पे कोई पानी नापने वाला गेज लगा रहता है, उसमें कोई खराबी हो जाए, सर डोरी उतर गई उसकी, तो वो जाके करेगा। ये रोज जाने का काम नहीं है। और टंकी में भी जो टंकी में अंदर जाने के लिए एक मैन होल कवर होता है, मतलब आदमी उसमें ऊपर नीचे उतर जाए, उसके अंदर एल्यूमिनियम की या लोहे की सीढ़ी लगी रहती है जिससे टंकी के अंदर नीचे आदमी उतर जाए। ठीक है, तो उसमें ताला लगा के रखो, ठीक है, जिससे कहीं कोई गड़बड़ करके उसमें चला भी जाए तो अंदर चला जाएगा और गिर जाएगा, तो समझो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उसमें ताला लगा के रखना। अब एक बात और है, टंकी में जब हम पानी रोज देते हैं ना, तो कभी कभी उसमें बोर से या लीकेज रिपेयर करते टाइम मिट्टी आ जाती है, तो उसमें नीचे तली में जम जाती है। अब जम जाती है तो उस टंकी की सफाई करना है। कब करना है सर? रोज करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना। 6 महीने में एक बार पहले गांव की जल प्रदाय कर दो, उसके बाद टंकी की सफाई करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। छोटी छोटी टंकियां हैं तो उसके अंदर बिल्कुल अंदर से पूरा साफ करके। अच्छा, इस टंकी में 4 पाइप होते हैं। एक पाइप तो होता है पानी टंकी में ले जाने वाला पाइप, एक पानी होता है सप्लाई वाला पाइप, एक सप्लाई चल रही है और टंकी ने कोई ना कोई बंद नहीं कर पाए तो उसके लिए ओवरफ्लो पाइप होता है, वहां से आता है, और एक आता है सफाई के लिए स्कावर पाइप, जिसमें सफाई का पानी जाता है। समझ रहा? सफाई और स्कावर वाले पाइप तो उसके नीचे वाली तली में लगे रहते हैं, और ओवरफ्लो पाइप और सप्लाई वाले पाइप टंकी की ऊंचाई तक जाते हैं। समझ रहे हो? अंदर ही अंदर ऊंचे जाते हैं। तो अभी आपको टंकी का फोटो बताएंगे, उसमें बताएंगे ये 2 पाइप ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें ऊपर जाते हैं। तो जो सफाई वाला पाइप है उसमें बढ़िया सफाई कर लिया आपने। सफाई के बाद एक बात जरूर करें, एक ब्लीचिंग पाउडर ले लें। ब्लीचिंग पाउडर आता है, बाजार में भी मिलता है, 1 किलो के भी आते हैं, 25 किलो के भी आते हैं, 10 किलो के भी आते हैं। तो अभी टंकी की सफाई के लिए तो आप 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर है, एक बाल्टी में घोल लें। घोल के उसका पानी अच्छे से जब घुल जाए ना और चूना नीचे बैठ जाए तो उसको निथार के दूसरी बाल्टी में ले लें। उस बाल्टी से अंदर बढ़िया पोंछा सा लगवा दें। समझ रहे हो ना? अब आपकी टंकी बिल्कुल दोबारा टनाटन हो गई। अब आप टंकी में पानी भर के कर देते हैं, और ये अपन को 6 महीने में एक बार करना है। अच्छा, जब भी टंकी की सफाई करें ना, तो टंकी के किसी खंभे पे या आपने बोर्ड लगा रखा हो, उसमें लिख दें कि टंकी की हमने सफाई इतनी तारीख को की थी और अगली सफाई हम लगभग इतनी तारीख को करेंगे। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अपन एक नियम बना लें कि टंकी की नियमित सफाई करेंगे। तो ये टंकी के पूरे रखरखाव कैसे हो, संचालन कैसे हो, इसके बारे में आज अपन ने बात की। अगले जो अपना भाग है उसमें अपन गाँव के अंदर सप्लाई के में कैसे जोन बनाए उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।